नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। जैसा आपको पता था, आज कैबिनेट की बैठक थी और 15 अगस्त का कार्यक्रम एक होने जा रहा है, आगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तरीय एक संबोधन करना होता है। उस जो ये इवेंट है उससे पहले ये बैठक महत्वपूर्ण थी। आगे जो मॉनसून सत्र है वो भी इसी महीने आ रहा है विधानसभा का। ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में कुछ रिफॉर्मेटिव और बड़े और कड़े फैसले हुए हैं। अभी अभी आपने जो प्रेस वार्ता है वो सुनी ब्रीफिंग कैबिनेट की, और वो ब्रीफिंग हमने आपको जो विधानसभा सचिवालय से जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने ब्रीफिंग की थी, और उस ब्रीफिंग में जो चीज़ें निकली हैं उसके अलावा और जो ब्रीफिंग में जो बातें आई हैं उनको पूरे विस्तार के साथ आपके साथ साझा करने के लिए इस बुलेटिन के ज़रिए हम अब उपस्थित हैं। और आज बाकी सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे फैसले हुए हैं। पुलिस के लिए जो बस किराया है उसमें पुलिस को झटका लगा है आज आरटीसी के बस किराए में। गांव में जो लोग हैं उनको बिजली के पानी के जो बिल हैं उसमें झटका लगा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कुछ अच्छे डिसीजन भी हैं, जैसे बेरोजगारों को जो बस की जो एक रूट्स हैं उनको लेकर जो बात होती है, इस तरह की जो सारी फैसले हैं उनको लेकर एक एक करके हम आपको बताएंगे। और साथ में जो मौसम के कारण, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं हैं, जब सामने होंगे तो उसके बाद जैसे मैं बात कर रहा हूं जेओए लाइब्रेरी वाली भर्तियों की बात करें तो जेओए 817 को लेकर हाई कोर्ट से कुछ क्लैरिटी हुई है। उस क्लैरिटी के बाद अब हमारे सामने क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे आज का जो मौसम अलर्ट है उसकी, क्योंकि फ्लैश फ्लड अलर्ट आया है। और ये फ्लैश फ्लड का जो अलर्ट है ये जो हिमाचल में अभी आया है वो कितने ज़िलों में है और उसका पॉसिबल नुकसान क्या हो सकता है वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे एक अच्छी खबर जो यहाँ से अभी सबसे पहले निकली है वो है हिमाचल कैडर के एक आईएएस अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नियुक्त हुए हैं। और ये हैं ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर, जो मंडी के डीसी भी थे, उसके बाद यहाँ पंचायती राज के डायरेक्टर थे। ये यहाँ से चले गए थे भारत सरकार में, 2011 बैच के आईएएस हैं। ये कैबिनेट सेक्रेटरीट में गए थे डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर, लेकिन अब इनको कैबिनेट सेक्रेटरीट से ट्रांसफ़र कर दिया गया है पीएमओ में। और पीएमओ में अब ये प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी होंगे। ये एक बड़ी बात है इवन हिमाचल के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी का होना, अदरवाइज अगर एडवाइजर्स की बात मैं करूं तो हिमाचल कैडर के ही जो रिटायर आईएएस हैं तरुण कपूर, वो ऑलरेडी जो पीएम के साथ हैं दिल्ली में। अब ये दूसरे अधिकारी हो गए हैं जो प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में होंगे। अगली बात करें तो वो है मौसम को लेकर, और मौसम को लेकर फ्लैश फ्लड अलर्ट मौसम विभाग ने घोषित किया है। बरसात का टाइम है, ये जानकारी होना ज़रूरी है। अभी तक के मुताबिक अगले जो 24 घंटे हैं उसके लिए वैसे तो जो मॉडरेट रिस्क है ये फ्लैश फ्लड का, और इसमें चंबा, मंडी, शिमला और सिरमौर, इन 4 जिलों की कुछ पॉकेट्स हैं उनमें फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। हालांकि उत्तराखंड में इस बार ज़्यादा है। ये पॉसिबल है कि अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में जो मौसम की वजह से या ज़्यादा बरसात की वजह से नुकसान हिमाचल से ज़्यादा हो, लेकिन हिमाचल में भी जो अलर्ट है वो 4 जिलों में है। मैंने आपको वो 4 जिले बता दिए। और इसमें जो कुछ पॉकेट्स हैं वहाँ पर हाई रिस्क और टेक एक्शन वाला जो एक अलर्ट है उसको भी अलार्म जो है वो बजाया गया है, इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर बात करें तो कॉलेज एडमिशन से लेकर जो बीएससी का जो रिज़ल्ट है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो अभी हमारे सामने अपडेट आई है उसके मुताबिक जो अभी बीएससी में रिज़ल्ट है उसमें आधे फेल हो गए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट विश्वविद्यालय ने घोषित किया है और उसमें जो रिज़ल्ट है वो 45.01% रहा है। अप्रैल माह में ये परीक्षाएं करवाई थी। और रीअपियर का रिज़ल्ट हालांकि जो इससे भी ख़राब है। और 2022 की बात करें तो यही रिज़ल्ट 24% था और पिछले साल ये 42% था। तो एवरेज यही चल रही है बीएससी फर्स्ट के रिज़ल्ट में। दूसरी बात करें एचएएस एग्ज़ाम की। एचएएस एग्ज़ाम में 3 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में मुख्य परीक्षा होगी। लोक सेवा आयोग की ओर से
जो खाद्य आपूर्ति विभाग में जीओ अकाउंट्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये टेस्ट 22 सितंबर को स्क्रीनिंग एग्जाम होगा इसका, और एचईएस की मुख्य परीक्षा 3 से 10 अक्टूबर के बीच होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसका। अभी ये टेंटेटिव शेड्यूल वेबसाइट पे डाला गया है, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। कॉलेजों में फिर से एडमिशन की डेट बढ़ी है। छात्र अब 14 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। पहले ये जो 16 जुलाई तक डेट थी, फिर 31 जुलाई की गई। अब 14 अगस्त तक हिमाचल के कॉलेजों में एडमिशन ली जा सकती है। ये दूसरी अपडेट है। अब बात करें जो विधानसभा की नई कमेटियां। देखिए, हिमाचल विधानसभा में जब राज्यसभा को लेकर क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुए, जिसमें पहले बीजेपी के सांसद जीते, फिर कांग्रेस के जो एमएलए थे 6 जिन्होंने वोट किया था बीजेपी के सांसद को, उनका रिजाइन हुआ, फिर वो चुनाव लड़े। उनमें से जो चुनाव कम 4 हारे, 2 जीते, फिर से उपचुनाव आ गए। तो इसके बाद अब विधानसभा की कमेटियां फिर से रिस्ट्रक्चर हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है। लोक लेखा समिति जो सबसे पावरफुल कमेटी मानी जाती है हिमाचल विधानसभा की, उसका अध्यक्ष सीनियर मोस्ट विपक्ष के होते हैं, तो अनिल शर्मा को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्राक्कलन समिति राकेश कालिया को दी गई है, जो अभी चुनाव जीत के उपचुनाव में आए हैं। भवानी सिंह पठानिया लोक उपक्रम समिति देखेंगे। कल्याण समिति रामपुर के एमएलए नंदलाल देखेंगे। स्थानीय निधि लेखा समिति संजय रतन देखेंगे। अधीनस्थ विधायन समिति माननीय उपाध्यक्ष ही होते हैं। जन प्रशासन समिति संजय रतन को दी गई है। मानव विकास समिति भवानी सिंह पठानिया को, सामान्य विकास समिति नंदलाल को, ग्रामीण नियोजन समिति केवल सिंह पठानिया को, फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं लेकिन इनको सभापति बनाया गया है ग्रामीण नियोजन समिति का। विशेषाधिकार समिति के उपाध्यक्ष ही होते हैं। सदस्य सुविधा समिति के अध्यक्ष खुद होते हैं। कार्य सलाहकार के भी अध्यक्ष खुद होते हैं, नियम समिति के भी, आचार संहिता समिति के भी और पुस्तकालय के भी। तो ये जो कमेटियों का गठन है, पुनर्गठन है, वो नए सिरे से विधानसभा में किया गया है। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी में जो नए ईएनसी का एक आज नोटिफिकेशन हुई है। देखिए, चीफ इंजीनियर हमीरपुर जोन के इंजीनियर जितेंद्र सिंह को ईएनसी के जो उसमें प्रमोट किया गया पे मैट्रिक्स में, और ये लेवल 31 पे मैट्रिक्स है, और इसमें करने के बाद इनको ईएनसी प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी में नियुक्त किया गया है। इंजीनियर नरेंद्र पाल सिंह को इसका एडिशनल चार्ज दिया गया था, उनको इस चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। तो ये पीडब्ल्यूडी को एक नए ईएनसी आज मिले हैं, जिनका आज ऑर्डर हुआ है। नदी किनारे जो भवन निर्माण होता है, उसको लेकर बंदिशें अब लागू हो गई हैं। दरअसल हिमाचल सरकार ने पिछले साल जो बरसात में नुकसान हुआ था, उसके बाद टीसीपी के जो रूल्स थे उसमें चेंज करने को लेकर जो एक व्यवस्था शुरू की थी, और इसको लेकर 30 जनवरी 2024 को ड्राफ्ट जो है वो एक पब्लिश किया था, नोटिफिकेशन के पब्लिश किया था ड्राफ्ट। इस पे लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, इस पे कोई सुझाव आए नहीं, 30 दिन का टाइम दिया था। अब इसको फाइनल कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में जो ये रूल्स हैं, इनको 2014 के बाद यानी कि 24 में अब बदला गया है, तो 10 साल के बाद ये बदलाव इसमें हुआ है। और इन रूल्स में 2 तरह की चीज़ें की गई हैं। जो हमारे हिमाचल के ऐसे क्षेत्र हैं जहां संवेदनशील हैं भूस्खलन के हिसाब से, वहां स्ट्रक्चर डिज़ाइन रिपोर्ट और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भवनों का ज़रूरी होगा, और डायरेक्टर जो हैं उन सर्टिफिकेट्स को चेक कर सकेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये फर्जी है या ठीक नहीं है तो रद्द भी कर सकेंगे। नालों के जो एज है, नाला जहां खत्म होता है, जो नाले की हद है, वहां से दोनों साइड 5 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो पाएगा। खड्डों से 7 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो पाएगा। और जो वैली व्यू है उसको भी नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। ये चेंज किया गया है टीसीपी रूल्स में। हालांकि पिछले साल देखो नुकसान हुआ था, इस साल भी नुकसान होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ है। अब फाइनल हुए हैं रूल्स, इसके बाद लागू होंगे और फिर पता चलेगा कि इसको आगे इसमें क्या होता है। देखिए, जीओआईटी 817 को लेकर एक अपडेट आपको दे दें। वैसे अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर जो है वो अपलोड होना है, आज सुनवाई थी, और लेकिन इससे पहले आज जो राज्य चयन आयोग की तरफ से एक सूचना आई है, वो सूचना ये है कि आज जो इस पूरे मामले की सुनवाई थी उसमें जो जीओआईटी 556 वाले, क्योंकि कई पिटीशंस में कोर्ट गए थे, अपने लिए जो डिसीजन आया था उसको इम्प्लीमेंट को लेकर, लेकिन जो जितनी भी पिटीशंस थी उनको
हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ये राज्य चयन आयोग को जो एडवोकेट ने, उनके एडवोकेट ने सूचना दी, में हम वो साझा कर रहे हैं। और हालांकि अभी भी रिटर्न ऑर्डर का वेट है और उसके बाद आगे चीजें होंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो राज्य चयन आयोग को यह कहना है कि 817 को लेकर रिजल्ट ऑलमोस्ट रेडी है, और अगर कोर्ट से वो क्लियर हो गया तो रिजल्ट घोषित करने को लेकर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1800 से ज्यादा पद इसमें हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से मामला उलझा हुआ है। फाइनली अभी इसका जो इंतज़ार है वो हो रहा है। तो अब अगर वहाँ से हो गया है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट आएगा। और फिर जो विभागों में जो पद खाली हैं, क्योंकि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने खुद ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे विभागों में पद खाली हैं, ये पोस्टें मिलेंगी, उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो आगे थोड़ा रेगुलेशन में आएंगी। अगली बात अगर करें तो वो है पेरेंट्स स्कूल आ रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं। देखिए, हिमाचल सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए कुछ कड़े फैसले ले रही है, लेकिन टीचर्स की कमी जो है उसका इलाज नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जेबीटी की जो नियुक्ति होनी है वो नियुक्ति जो बैच वाइज वाली है वो लिस्ट नहीं निकल पा रही। टीजीटी की तो हालांकि लिस्ट निकल गई। अब आपको मैं चंबा का एक इंसिडेंट बताता हूं जो आजकल चल रहा है मीडिया में भी। और ये स्कूल जो है चंबा का एक स्कूल है जिसको लेकर ये सारी चीज़ें हैं। राजकीय प्राथमिक पाठशाला भराड़ प्रथम, ये चंबा में है। और यहाँ दिक्कत ये है कि 82 बच्चे स्कूल में हैं और 5 कक्षाएं यहाँ चल रही हैं, 82 बच्चे हैं, लेकिन टीचर सिर्फ एक है और एक टीचर से ये स्कूल चल रहा है। इसीलिए अभिभावकों ने बच्चे घर में रखे हुए हैं, उनको स्कूल नहीं भेज रहे, और जो पेरेंट्स हैं वो रोज स्कूल आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो यहाँ सरकार टीचर भेजे, अदरवाइज हम बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। और अगर भेजेंगे भी तो बच्चे स्कूल में करेंगे क्या जब टीचर ही नहीं है। दूसरी तरफ शिमला शहर के स्कूलों में अगर आप देखें तो जहां 24 बच्चे हैं वहां 15 टीचर हैं, जहां 12 बच्चे हैं वहां 7 टीचर हैं, और जहां 82 टीचर हैं चंबा में देखिए स्कूल में वहां सिर्फ जब 82 बच्चे हैं वहां टीचर सिर्फ एक है। तो इस तरह के मामले हमने भी बुलेटिन में इसको इसलिए लिया ताकि जो ये बात सरकार तक पहुंचे और उसके बाद थोड़ा इसको जल्दी ऑर्डर करने की तरफ को बात बढ़े। अगली बात जो है वो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग को लेकर है। वैसे इसके अलावा जितने भी फैसले हैं वो कैबिनेट से रिलेटेड हैं, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी की जो मीटिंग है, जो हिमकेयर को लेकर पिछली बार कैबिनेट में फैसला हुआ था और जो बचा हुआ निर्णय था, क्योंकि 2 निर्णय कैबिनेट ने लिए थे हिमकेयर को लेकर। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में हिमकेयर कार्ड को बंद कर दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हिमकेयर सुविधा को बंद कर दिया जाए। ये 2 ही फैसले हुए थे। बाकी जितने रिफॉर्म इस बारे में करने हैं वो जो कैबिनेट सब कमेटी है मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली, उसको ये काम दे दिया गया था। आज कैबिनेट क्योंकि थी, कैबिनेट के बाद कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है, उसमें हिमकेयर में कुछ और रिफॉर्म करने को लेकर भी चर्चा हुई है और इसलिए आने वाले दिनों में आपको हिमकेयर स्कीम में कोई और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक इंतजार करना होगा। हालांकि इस कैबिनेट सब कमेटी, क्योंकि इसी कैबिनेट सब कमेटी में रुकी हुई भर्तियां भी हैं, एक और जो मामला है वो इस कैबिनेट सब कमेटी को दिया गया है। जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो काम भी उप मुख्यमंत्री की कमेटी को ही है। हालांकि वो भी इसमें डिस्कस हो पाएगा कि नहीं, वो अभी तक हमारे सामने अपडेट नहीं थी। अगली बात करते हैं जो कैबिनेट के अब बड़े फैसले हैं, और उन पे करने से पहले एक एक करके अब आएंगे। डॉक्टर और स्टाफ नर्स की भर्ती की बात अगर मैं करूं तो जो कैबिनेट ने आईजीएमसी और चमियाना के लिए जो डिसीजन है आज लिया है हेल्थ में 900 पद भरने का, इसमें स्टाफ नर्स के 400 पोस्ट हैं और जो सुपर स्पेशलिटी है चमियाना वहाँ डॉक्टर्स को लेकर वहाँ 28 पोस्ट हैं। 61 पोस्ट ओटीए और अदर कैटेगरीज की हैं। तो ये 900 पदों पर भर्ती होगी। ये नई क्रिएशन है और सिर्फ स्पेसिफिक है हेल्थ को लेकर। अगली बात जो है वो अब है वो मामला है माइनिंग रूल्स को क्लियर करने का। देखिए, हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने माइनिंग पॉलिसी में बदलाव किया था और ये जो पॉलिसी है माइनिंग पॉलिसी, इसमें जो बदलाव हुआ था ये फरवरी में हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। इससे पहले हाँ फरवरी 2024 में हुआ था, लेकिन इसमें करेक्शन होनी थी और करेक्शन भी लिमिटेड थी कुछ वर्ड्स को लेकर, और उस करेक्शन में भी इतना टाइम लग गया। आज इन रूल्स को फाइनल किया गया है।
मोटिव ये है कि जो डिगिंग है वो भी बढ़ जाएगी, मैकेनिकल डिगिंग भी हो पाएगी, मतलब जेसीबी भी लग जाएगी माइनिंग में, और एरिया भी बढ़ जाएगा, और राज्य सरकार को इसकी कमाई है वो भी बढ़ जाएगी। तो जो राजस्व बढ़ाने को लेकर ये फैसला हुआ है और आज कैबिनेट ने इसको लेकर निर्णय ले लिया है। बेरोजगारों को बस रूट की जहां तक बात है, 168 रूट 168 बस रूट जो हैं बेरोजगारों के लिए, जो HRTC की बसों के, वो अलाउ किए हैं कैबिनेट ने। और इसमें जो 60-40 नेशनल हाईवे और रूरल रोड का रेशो होता है कोई भी रूट देने के लिए, उसमें छूट दी गई है, एक मुश्त छूट इसको कहेंगे। और इसके तहत जो बेरोजगार हैं, जो स्वरोजगार की तरह इसको अपनाना चाहते हैं, उसमें इनको 168 बस रूट मिल जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला बेरोजगारों के लिए कैबिनेट ने हुआ है। अगली बात है जो पुलिस भर्ती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को दी है। ये मामला हमारे व्यूअर्स के लिए नया नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको सूचना दी थी कि एक बार फिर से जो पुलिस भर्ती के रूल्स हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों ने इस पूरी फाइल का फुटबॉल बना दिया था। पुलिस मुख्यालय, होम डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन ये घूमे जा रही थी एक साल से। जो 2023 में शुरू के 3 महीनों में ये जो पुलिस भर्ती कैबिनेट से क्लियर हुए थे 1226 पद, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो पाई। पब्लिक सर्विस कमीशन को जब दे दिया था मामला, उसके बावजूद भर्ती एजेंसी नोटिफाई नहीं की। अब जाकर कैबिनेट ने एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन का अप्रूवल दिया है, और अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रिटन टेस्ट को लेकर अब लोगों से एप्लीकेशन मांग सकता है। पहले एप्लीकेशन मांगने की स्थिति भी नहीं थी, तो ये डिसीजन हो गया है। लेकिन इसके साथ जो JOIT लाइब्रेरी वाला मामला है, उसकी अभी तक एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि कैबिनेट को लेकर कोई भी चीज़ इस तरह से कहना ठीक नहीं है। जब डिपार्टमेंट को वापस फाइल आएगी, उसमें क्या नोट हुआ है, लगा था नहीं लगा था, वो चीज़ें हम आपको अलग से फिर उस वक्त अपडेट करेंगे जब हमारे पास वेरीफाइबल जो इन्फॉर्मेशन है वो होगी। अगली बात करें, स्टडी लीव पर शर्तें लग गई हैं। रादर आप ये कहिए कि स्टडी लीव अब मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, और जिसको मिलेगी भी उसको सिर्फ 40% सैलरी मिलेगी, और अगर इस दौरान कोई वहाँ स्टाइपेंड या कुछ पैसे मिलते हैं तो वो भी 40% से माइनस हो जाएंगे। देखिए, राज्य सरकार में पहले व्यवस्था ये थी कि सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 में व्यवस्था ये थी कि जो HOD और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उनके पास ये पावर थी कि वो अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को जो 24 महीने की स्टडी लीव जाना चाहता है उसको स्टडी लीव अप्रूव कर देते थे, और फुल सैलरी उस दौरान मिलती थी। लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके कहा, नाउ आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द मैटर, द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज्ड टू ऑर्डर दैट द पावर डेलीगेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स for grant of study leave wide office memorandum dated 8th October 1986 are hereby withdrawn. Henceforth all the cases of grant of study leave shall be decided at the level of finance department. Only finance department study leave देगा, और उसमें भी शर्तें ये हैं कि अगर आपकी आउट ऑफ इंडिया स्टडी लीव है तो 40% सैलरी मिलेगी, अगर आपकी विद इन है तो भी 40% मिलेगी, और उस दौरान अगर आपको स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या कुछ और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का रेम्यूनरेशन मिला तो वो फिर 40% से माइनस हो जाएगी। ये शर्तें जो हैं वो स्टडी लीव में लगी हैं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अब केस ये अप्रूवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार फाइल क्वेरी में घूम गई तो फिर जो स्टडी लीव की जो डेडलाइन है वो ही अपने आप में ओवर हो जाएगी। अगली बात करते हैं, और अगली जो बात है वो है लोन की। देखिए, हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते 1 तारीख को, अगस्त की 1 तारीख को राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का लोन नोटिफाई किया था। लोन को साथ नोटिफाई करती बार मैंने आपको बताया था कि इसमें आप 2 तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें उस लोन की 1000 करोड़ की, तो 15 अगस्त को एक वक्त आ रहा है जिसमें मुख्यमंत्री कोई घोषणा कर सकते हैं, और DA क्योंकि हिमाचल में 12% पेंडिंग है, जुलाई का केंद्र सरकार देने वाली है तो 16% हो जाएगा इस महीने, क्योंकि भारत सरकार अगस्त में नोटिफिकेशन करती है। और दूसरा जो इसका नेगेटिव पक्ष है, अगर वो देखना हो तो जो 6200 करोड़ की लिमिट हमारे पास लोन की दिसंबर तक की पड़ी है, उसमें से सिर्फ 1800 करोड़ की लिमिट बाकी बची है अगले 4 महीने के लिए। तो संकट जो है फिर वो सैलरी पेंशन पर भी मंडरा सकता है, अगर लोन या बाकी जो सैलरी और पेंशन के लिए जो हर महीने का 2000 करोड़ का बिल है उसके लिए कहीं और से व्यवस्था ना हुई।
तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लेकिन आज जब डे आया कि लोन की राशि राज्य सरकार के खाते में आनी थी, तो सिर्फ 500 करोड़ आए हैं। मतलब राज्य सरकार ने किन्हीं अपरिहार्य कारणों को देखते हुए 1000 करोड़ का लोन नोटिफाई करने के बाद सिर्फ 500 करोड़ का लोन लिया है। और सिर्फ अगर 500 करोड़ का लोन लिया है तो फिर आगे डीए मिलेगा कि नहीं, ये कहानी हम आगे बताएंगे जब हम आपके साथ बात करेंगे सैलरी और पेंशन पर अलर्ट की। हालांकि दोनों पॉइंट एक साथ ही हैं तो साथ भी आ जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने 1000 करोड़ लोन नोटिफाई करने के बाद सिर्फ 500 करोड़ लोन लिया है। और अभी ये 500 करोड़ आज सुबह राज्य सरकार के खाते में आ गया है। दूसरी बात, सैलरी और पेंशन पर अलर्ट की स्थिति क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आज कैबिनेट में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने राज्य की फाइनेंशियल स्थिति पर पूरे मंत्रिमंडल को प्रेजेंटेशन दी है। इस प्रेजेंटेशन में जो रेवेन्यू रिसीट है और जो एक्सपेंडिचर है उनके बताने के साथ जो राज्य सरकार का कैश फ्लो है और जो ट्रेजरी की सिचुएशन है मंथ वाइज उसकी जानकारी देते हुए दिसंबर तक की जो प्रोजेक्शन है वो भी कैबिनेट के सामने रखी गई है। और कुछ शर्तों के साथ पेंशन और सैलरी पर अलर्ट भी बताया गया है मंत्रिमंडल में। और उसके लिए क्या वे आउट हो सकता है दिसंबर तक, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा था कि दिसंबर तक 6200 करोड़ की लिमिट हमारे पास है। भारत सरकार से जो पैकेज मिलना है, अगर लूज मनी मिला तो राज्य सरकार की मदद हो जाएगी। जो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट देते हुए जो हिमाचल का नाम लिया था, लेकिन अभी तक इस तरह का, क्योंकि उसमें भी मल्टीलेटरल शब्द यूज हुआ है। मल्टीलेटरल होता है कि जो विभिन्न तरह की एजेंसीज, जो फंडिंग एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से पैसा आएगा। मान लीजिए हिमाचल को वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है तो वर्ल्ड बैंक जो उस पैसे को लिमिटेड टू द सर्टेन प्रोजेक्ट देगा, तो जो सैलरी पेंशन में उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। अगर मल्टीलेटरल में ही आपको पैसा मिला तो सैलरी पेंशन का जो अलर्ट आज फाइनेंस ने कैबिनेट के सामने रखा है, देखिए स्थिति यह है कि फाइनेंशियल स्थिति क्या है वो मुख्यमंत्री के सामने फाइनेंस के लोग बताते रहते हैं, बात होती रहती है, लेकिन पूरी कैबिनेट में प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है वो आप अपने आप समझ सकते हैं। इन चीज़ों को हमें ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन पहले से चली आ रही है, लोन का बर्डन हमारे ऊपर है, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कुछ स्टेप्स राज्य सरकार ने लिए हैं, उनकी जानकारी हम आपको आगे कल देंगे। क्योंकि लोन से लेकर जो इशू हैं उसको लेकर जो भी डिसीजन हुआ है उसकी हम आपको कल बात बताएंगे कि उसमें एक कोशिश क्या है। लेकिन अभी जो इशू है वो है सिर्फ दिसंबर तक का, पहले दिसंबर तक का जो टाइम है वो उसमें क्या क्या फाइनेंशियल स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो हैं वो स्मूथ आगे रहें। और जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं ट्रेजरी की, उन कमिटेड लाइबिलिटीज़ को डेफर ना करना पड़े, ये इम्पॉर्टेंट जो वक्त है अब हमारे पास। क्योंकि ना सिर्फ सैलरी पेंशन को अगर मेंटेन रखना है तो बाकी किसी जगह से कट लगेगा और उसके बाद फिर कुछ मैनेजमेंट की तरीका देखना पड़ेगा। आज जो फाइनेंस ने प्रेजेंटेशन दी है उसके ज़्यादा कंटेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कैश फ्लो है और जो ट्रेजरी की सिचुएशन है वो बताई गई है। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो तो इस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं होती। जनरली चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार हो, बहुत सारे आंकड़े जो हैं वो पब्लिक करने से परहेज करती हैं सरकारें इन जनरल ही, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अगर कैबिनेट को पूरी तरह से बताना पड़ रहा है तो फिर आप सिचुएशन को समझ सकते हैं। आज कैबिनेट ने इसी स्थिति को देखते हुए कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं और उन कड़े फैसलों में दो इंपॉर्टेंट फैसले हैं। पहला फैसला है पुलिस की जो फ्री यात्रा है बसों में, या जो जिसको बोलते हैं कि छूट वाली यात्रा है बसों में, एचआरटीसी की बसों में, उसको लेकर निर्णय हो गया है। निर्णय ये हुआ है कि जो ऑफिशियल ड्यूटी पर पुलिस का कर्मचारी जाएगा एचआरटीसी की बस में वो टिकट लेगा अब, और उसको पूरा टिकट जो है वो पुलिस विभाग रिम्बर्स कर देगा। ये डिसीजन हुआ है, मतलब एचआरटीसी को पूरे पैसे बस में सवारी के चढ़ते ही आ जाएंगे। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? नुकसान उस पुलिस वाले का है जो बिना ऑफिशियल ड्यूटी के आई कार्ड के नाम पे, पुलिस के नाम पे, स्टाफ के नाम पे फ्री यात्रा बस में करता है।
उसको टिकट भी लेना पड़ेगा और उसको पुलिस रिम्बर्स भी नहीं करेगी। ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो एचआरटीसी के लिए एक ये रिलीफ हो गया है कि जो पुलिस की यात्रा है उसमें एचआरटीसी को पैसे आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले कल बैठक हुई है, उसमें एचआरटीसी ने प्रेजेंटेशन दिया 63 स्लाइड की, और उस प्रेजेंटेशन के बाद जो वुमेन सब्सिडी है 50% की, वो जो स्टूडेंट सब्सिडी है वो अलग है, जो बाकी ऑब्लिगेशंस हैं वो अलग हैं। सरकार ने अलग अलग तरह से उसकी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसको लेकर रिपोर्ट मांगी है, उसको लेकर अगली कैबिनेट में फैसला हो सकता है, लेकिन उस पर अलग से काम चल रहा है। दूसरा फैसला जो आज सबसे बड़ा लिया गया है वो फैसला है फ्री पानी बंद हो गया है। देखिए, हिमाचल के शहरों में जो अर्बन बॉडीज हैं वो पानी के बिल लेती हैं। शिमला में सिर्फ एक शिमला है जहां SJPNL है, जो वर्ल्ड बैंक की एक एजेंसी है जो डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी के अंडर काम करती है। बाकी जितने भी हैं नगर निगम, वहाँ लोकल जो बॉडी है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है या नगर निगम है, वो बिलिंग का प्रोसेस देखते हैं। वहाँ जल शक्ति विभाग सिर्फ बल्क वाटर देता है, बिल जो है वो ये जो ULBs हैं वो खुद देखते हैं। शिमला में बल्क वाटर जो है वो सारा जल शक्ति से नहीं लेते। शिमला में SJPNL का अपना ही लिफ्टिंग है और अपनी ही डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नेटवर्क है अर्बन के लिए। लेकिन हिमाचल क्योंकि 94% से ज़्यादा ग्रामीण है, और ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल में सबसे ज़्यादा 17 लाख कनेक्शन है पानी के, वो सारे मई 2022 में जयराम ठाकुर जी फ्री कर गए थे। उस वक्त कोई डिमांड नहीं थी लोगों की तरफ से, लेकिन इलेक्शन नज़दीक थे, और जो इलेक्शन के बीच में कई बार ऐसा होता है कि लोक लुभावन फैसला लेना होता है, तो क्योंकि जल जीवन मिशन उस वक्त चल रहा था, जल जीवन मिशन में स्कीमें ऐड हो गई, और जल जीवन मिशन में ही जल शक्ति विभाग ने 1748 स्कीमें या तो नई बनाई या फिर ऑगुमेंट की हैं। इस स्कीमों को ऐड करने के बाद 17 लाख टोटल कनेक्शन हो गए रूरल में। लेकिन जो बिल मिल रहा था लोगों को, वो बिल कई जगह 26 रुपए था, कई जगह 30 रुपए था, कई जगह 42 रुपए था। वो बिल माफ कर दिया गया पूर्व सरकार के द्वारा। जब ये माफ किया गया मई 2022 में, तब जल शक्ति विभाग की टोटल कलेक्शन एनुअल 38 करोड़ की बिल की थी। लेकिन अब जल शक्ति विभाग चाहता है कि हम 100 करोड़ बिल से इकट्ठा करें। आज कैबिनेट ने उनको अप्रूवल दे दी। अप्रूवल देने के लिए तरीका जो अपनाया गया वो ये था कि जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, जज हैं, अफसर हैं, उनको महीने का 100 रुपए का बिल आएगा। हालांकि ये बिल शिमला में तो आएगा नहीं, शिमला में तो बिल पहले ही है जहां मंत्री विधायक सब रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जरूर आएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी संख्या इनकी है नहीं। लेकिन चलिए मान लेते हैं जो लोग बहुत गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं, या जो सिंगल वुमेन हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए फ्री ही रहेगा, ऐसा आज मंत्री ने कहा, हर्षवर्धन चौहान ने, जो ब्रीफिंग में आए थे। हालांकि अभी जो पूरी स्कीम है वो हमारे सामने आएगी, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको कितनी बिलिंग होगी ये देखना होगा। मुझे लगता है अभी तो 100 रुपए के हिसाब से ही होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिल नहीं है। मंत्री से जब पूछा गया, जो बिल के लिए मीटर नहीं है, मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मीटर लगेंगे, मीटर से बिलिंग होगी। अब अगर मीटर से बिलिंग होगी तो 17 लाख मीटर लगाते लगाते तो कई साल लग जाने, और अभी भी जो ये स्मार्ट मीटर बिजली बोर्ड के हैं उनके टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहे, तो अगर फिर तो टेंडर और कई तरह के विवाद बीच में आ जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिल जो है वो चार्ज होगा, जल शक्ति विभाग बिल चार्ज करेगा। बिल में 100 करोड़ कलेक्शन हो पाती है कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से 100 रुपीज़ का फॉर्मूला लगाया गया है, जब 32 रुपए बिल आता था तो जो बिलिंग कलेक्शन है वो 38 करोड़ होती थी साल की। अगर 100 करोड़ कलेक्शन करनी है तो आप देखिए 100 रुपए का बिल जो है वो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन अभी हमारे सामने है, और बाकी जो मामले हैं कैबिनेट के आज जितने हमारे सामने आए थे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। वैसे भी कैबिनेट के बाद फिर अगली कुछ चीज़ें अभी और ऐसी होती हैं कि मिनट्स आने तक थोड़ा सा और इंतज़ार इसमें करना होता है, और इसीलिए जो इसमें कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको आगे बताएंगे। जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं अभी, और जो कमेंट है वो हो रहा है मैक्सिमम जो HAS और नायब तहसीलदार का एक एग्ज़ाम को लेकर है, जो हमने कल बुलेटिन में लिया था।
लेकिन इसको लेकर आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, अभी ये नहीं हो रहा है इमीडिएटली, क्योंकि इसमें बहुत टाइम है अभी होने को, सिर्फ कंसल्टेशन का प्रोसेस है, अभी इसमें कुछ हो नहीं रहा। इसीलिए थोड़ा और इसमें इंतज़ार करिए, ताकि जो विस्तार से हमारे सामने जब चीज़ें आएंगी तो उसके बाद हम इस बारे में आपको बता पाएंगे। शास्त्री बैच वाइज की जो बात है, तो काउंसलिंग का जो सिस्टम था उसको तो रिज्यूम कर दिया था विभाग ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आगे देखना है। करुणामूलक के लिए जो अंचला कुमारी हैं, कोई ये लिख रही हैं, तो करुणामूलक को लेकर कैबिनेट सब कमेटी अब बनी है, वो कैबिनेट सब कमेटी देखेगी कि किस तरह से चीज़ें चलेंगी। पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अभी कौंडल पूछ रहे हैं, तो वो पेंडिंग रिजल्ट के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी है, अब उसमें जब मामला जाएगा तो ही है, अभी तक कैबिनेट सब कमेटी इसमें है नहीं। टीजीडी आर्ट्स का कमीशन कब होगा? देखिए, कमीशन तो अब राज्य चयन आयोग को करना है, लेकिन राज्य चयन आयोग के पास अभी कोई भर्ती एजेंसी नहीं है, तो उसमें ही पता लगेगा। विपिन हिमाचली डीए का पूछ रहे हैं, डीए की पूरी कहानी मैंने आपको बताई दी, क्योंकि सिचुएशन क्या है वो आज कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हुई है। राजेश कुमार सुनील, ये ग्रामीण में भी आता है बिल, ये कह रहे हैं ग्रामीण में कहाँ बिल आता है, फिर आपको कौन बिल दे रहा है वो देखिए, राज्य सरकार ने तो माफ़ कर दिया है, अब इसके बाद क्यों आपको आ रहा है वो आपको देखना चाहिए। विनोद ओशो लिख रहे हैं कि जी जो बहुत अच्छा डिसीज़न है, जो राहत तो होनी चाहिए, अब ये कुछ क्लैरिटी इसमें नहीं है। एसएमसी टीचर पॉलिसी अपडेट, हाँ ये बात बड़ी पहले से हमारे सामने आ रही है, देवेंद्र कुमार ये बात कह रहे हैं, लेकिन एसएमसी को लेकर क्योंकि आरएनपी रूल चेंज होने हैं, आरएनपी रूल चेंज होने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो कितना आगे गया है उसको लेकर अभी इंतज़ार करना होगा। ड्राइंग मास्टर रिजल्ट अब ये वही है जो फंसे हुए भर्ती की अपडेट है। एनटीटी में भी अभी भी कंसल्टेशन समग्र शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बीच में है, ये मामला भी अभी भर्ती एजेंसी के पास अभी भी नहीं गया है। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे जो कैबिनेट के साथ साथ हमने अपडेट आपको दी। और अगर आज का कोई और कमेंट ऐसा है जो नया कोई अपडेट आपके साथ है या नई कोई जानकारी आप चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ही करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।